नाइन्थ एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जो चैप्टर है उसमें अभिधारणाएं क्या कहती हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे उदाहरण नंबर 1। देखिए, उदाहरण नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है कि यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। हमें ये सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि कोई रेखा है, ठीक, जिसमें ये जो है वो ए है और ये सी है बिंदु। ए सी के बीच एक बिंदु है बी, ठीक। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी और बी सी का योग ए सी होगा। तो आपको याद होगा कि अभिग्रहित चार हमसे क्या कहता है, यूक्लिड का अभिग्रहित चार हमसे क्या कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि दो कागज थे, मैंने आपको बताया था, एक के ऊपर हम एक रख दें तो वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं एक दूसरे के, मतलब उनकी लंबाई और चौड़ाई दूसरे वाले कागज की लंबाई चौड़ाई के बराबर होंगी, तो वो जो दो कागज होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक। अब ये दो कागज हमने अलग अलग रख दिए, ठीक, और इसका हम आधा कर दें, ठीक। तो इसका और इसका जो योग होगा वो इस कागज के बराबर होगा, और ये कागज किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब समझे आप कि, या फिर ये जो कागज है, ठीक, इसका हम ये भाग ले लें, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, इन दोनों का हम योग करें तब भी यही कागज आएगा, समझे आप। इसका मतलब क्या है कि ये ए बी और बी सी का अगर हम योग करें, मतलब हम मान लेते हैं कि ऐसी ही कोई और रेखा है, ठीक, ये ए है और ये सी है, ठीक। तो ए सी इस वाली ये ए डैश सी डैश मान ले रहे, तो ए डैश सी डैश जो होगा वो ए सी के बराबर होगा, ठीक। तो ए सी का जो भाग है, दो भाग मान लिए हमने, ए बी और बी सी, तो वो किन के बराबर होंगे, ए डैश सी डैश के बराबर होंगे। और ए डैश सी डैश क्या है, ए सी है, समझ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। आप इसे लिख लीजिएगा, आपको आ जाएगा, मैंने समझा दिया, आपको बस लिखना है, ठीक है। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आपसे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जाती है, पर की जा सकती है, ठीक है। एक रेखा पर हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, मान लिया ये कोई रेखा हमने मान ली जिसकी लंबाई कितनी है, ए बी है, ठीक, ए बी एक लंबाई है, उसी की हमने रेखा खींच ली। अब हमें इस पे एक समद्विबाहु त्रिभुज की हमें रचना करनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि जो अभिधारणा 3 थी, क्या कि हम किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींच सकते हैं, ठीक। तो हमें यहाँ वृत्त नहीं, हमें यहाँ चाप खींचनी है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। देखिए, जैसे हमने मान लिया कि 1-1 सेंटीमीटर के हमने तीन भुजाओं वाला हमने एक त्रिभुज बना लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु क्या होता है, जैसे ये 2-2 सेंटीमीटर की हमने दो भुजाएं ले ली और 1 सेंटीमीटर की एक भुजा ले ली, ठीक। तो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक। ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ऐसा नहीं बनेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समझ गए आप। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले ए को केंद्र मानेंगे और ए बी, हमें ए बी के बराबर, मतलब जैसे हम इसे ए बी और सी मान लें, तो इसमें ए बी बराबर कितना है, ए सी है। तो त्रिज्या जो होती है वो हर बिंदु पर, हर मतलब केंद्र से
जो परिधि पे किसी बिंदु पर हम अगर त्रिज्या नापें तो दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो हम ए बी त्रिज्या ले लेते और ए को केंद्र मान लेते हैं, जिससे हम एक चाप खींचेंगे जो ऐसे आई, ठीक। अब बी से हम ए मतलब बी को हम केंद्र मान ले रहे और बी ए हम त्रिज्या भर ले रहे प्रकार में, और यहाँ से हम एक चाप खींचते हैं। तो यहाँ ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसे हम सी मान लेते हैं, ठीक। जब हम इसको इससे मिला देते हैं, स्केल से मिला लीजिएगा आप, तो ये एक त्रिभुज की रचना करता है, जिसे त्रिभुज एबीसी कह सकते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसे हमें यूक्लिड की जो अभिधारणाएं थी, उनकी मदद से करना था। तो अभिधारणा यहाँ कौन सी लगती है? यहाँ अभिधारणा हमारी 3 लगती है, जिसका मतलब है कि आप किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त बना सकते। तो हमें वृत्त नहीं बनाना था, या तो आप वृत्त भी बना सकते हैं, लेकिन हमने एक पार्ट ले लिया वृत्त का, चाप, जिसे हम चाप कहते हैं, ठीक है।